संयुक्त मोर्चे में इन पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा कि जिससे कर्जा मुक्ति, कर्जा क्यों हुआ, कर्जा हुआ सरकारों की गलत नीति से। कर्जा मुक्ति हो गया हमारा संपूर्ण कर्जा मुक्ति अभियान, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जमीन बचाने का आंदोलन, ये भी हमको चलाना पड़ेगा। बहुत लोगों को जिनको पट्टे दिए गए थे, जिनको 30-30 साल पहले, 40-40 साल पहले, और उत्तराखंड में तो हालात ये हुई कि जिनको 60 साल पहले भी जिन पे जंगलों की ज़मीन दी गई थी, आज उनसे ज़मीन वापसी लेने का प्रोग्राम कर रहे हैं। खास करके जो सिख कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, उनको यह है कि ये आंदोलन में ज़्यादा हिस्सा ले रहे, तो उनकी ज़मीन छीनने का एक बड़ा प्लान बन रहा है। तो हमको इन सारे इशू पे हमको काम करना होगा। मज़दूर, उस पर भी हमको काम करना होगा कि उनको रोज़गार कैसे मिले, इन पे काम करना होगा। एजुकेशंस का क्या हाल होगा, उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार एजुकेशन पे ठीक काम कर रही है। ये पॉलिसी अडॉप्ट पूरे देश में कर सकते हैं। हमें ये नहीं कि हम किसी पार्टी का उसका वो कर रही है। जो भी कोई लोग काम ठीक करेगा, हम उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि इनकी ये पॉलिसी ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार है वो अभी आंदोलन के बीच में बहुत सी पॉलिसी ग्रामीणों के विरोध में लेकर आ रही है। दूध की पॉलिसी भी पाइपलाइन में रखा हुआ है इनका। अगर दूध भी हमारा ख़त्म होगा, दूध भी बाहर की कंपनियां यहाँ पर बेचेंगी, तो हिंदुस्तान के किसान का क्या हाल होगा। ऐसा होगा जैसे टर्की में आज एक भी पशु वहाँ पर नहीं है, तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे यही हालात यहाँ के भी होगी। आवारा पशु की समस्या पूरे देश में है। फसलों के अगर हमने फसल दे दी, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में गन्ने की बेल्ट है, हमारी फसलें जा रही है, तो उसका भुगतान नहीं होता। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का एक पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन। हमने कहा कि हम भी धन्यवाद दे देंगे, हमको फसलों को, हमारी फसलों को आप उस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ दो, हमको भी डिजिटल कर दो। जब पूरा इंडिया डिजिटल हो ही रहा है तो किसान भी डिजिटल हो जाएगा, हम भी डिजिटल कैंपेन से भुगतान ले लेंगे। हमारा भुगतान 8 और 9 और 1 साल में होगा और नाम डिजिटल इंडिया दिया जाएगा। और हम आंदोलन करेंगे तो हमको आतंकवादी, खालिस्तानी और लेफ्टिस्ट बताया जाएगा। तो ये आवाज़ दबाने का माध्यम है। अब लड़ाई सरकारों से होगी, आंदोलन कहाँ, कब और कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, कौन कौन लोग उसके साथ में आएंगे, कौन लोग सरकारों के साथ में जाएंगे। क्योंकि अब सरकारें भी बहुत काम करने लगी। पहले सरकार पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ती थी, अब सरकार किसान संगठनों को तोड़ रही है। उसी नाम से नए नए किसान संगठन बना रहे। बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी हमारे ही नाम से किसान संगठन बना के उसके संरक्षण बन रहे। मतलब अजीब मामला है। उनके रजिस्ट्रेशन करवा रहे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि लोग भ्रमित हों, आंदोलन से ना जुड़े। लेकिन आम पब्लिक आपके मूवमेंट से, आपकी जो लीडरशिप है उससे जुड़ना चाहते हैं। और कल भी जैसे यहाँ पे हम दिल्ली में कल आए तो पुलिस वालों ने गेट हमको बॉर्डर पर देखा, रोक लिए, जी रुको, आप दिल्ली में जा रहे हो जी, खबर देनी पड़ेगी दिल्ली में। मगर भाई दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं जा नहीं सकते? नहीं जी, जा नहीं सकते जी कहीं। उग्रहा के कुछ संगठन के लोग थे, वे पीली पगड़ी पहन रहे थे, हम ग्रीन वाली पहन रहे थे, तो उनको तो दिल्ली से बाईपास कर दिया फिर दूसरे रास्ते से। लेकिन हमको 3 घंटे बैठा के कन्फर्मेशन करा कि आप दिल्ली में नहीं जाओगे। हमने कहा भाई कोई ऑर्डर कुछ नहीं जी, दिल्ली में नहीं जाओगे, आप जाके कहीं न कहीं बैठोगे। तो हम तो धन्यवाद दे रहे कि हमारी इमेज ये तो बनी कि हम कहीं जाकर बैठ सकते हैं। और भारत सरकार किसान संगठनों का नाम लेके उसके नाम से किसान संगठन बना रही, तो कम से कम किसान उनके दिमाग में हैं।
आज देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री जब स्पीच देते हैं तो किसान का नाम सबसे पहले लेते हैं। उनके बातचीत में तो किसान आया, उनके कर्म में किसान और मजदूर नहीं आया। ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक उनके दिमाग में, उनके कलम में किसान शब्द नहीं आएगा, यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर धवले जी ने बताया, हमारे सब साथी यहाँ पे सीनियर लीडर्स हमारे हैं, सब लोग इन मूवमेंट की तरफ लगे हुए हैं। हमारे सभी लोग, जो भी साथी हमारे हरियाणा, पंजाब और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उन सब का भी धन्यवाद। क्योंकि हमारे भी वहाँ लखीमपुर में रह के गले खराब वहाँ पे हुए, गर्मी बहुत थी, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, 3 दिन तक रहे, तो उससे गले खराब हो गए। बोले बेचारा सबकी हालात यही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका सारे प्रेस के लोगों का धन्यवाद है कि प्रेस के माध्यम से हमारी बात सरकार तक जाए और ये हमारा मूवमेंट आगे चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।